And here we go. This is Rishabh Rora, mentor for doubt session. कैसे राजा? All well and set for your doubt session. अब जो जनरल डाउट्स थे उनके रिगार्डिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स छोड़ दिए हैं, जहां से आपने वो रेफर करना है. आपका जो भी डाउट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो अलग अलग वीडियो के चैनल्स, वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे टेक्निकली. तो आप उस लिंक पे जाइए और आपके जो भी जनरल डाउट है वो सॉल्व हो जाएंगे. अब जो स्पेसिफिक डाउट्स आए थे, आई एम टेकिंग अप द स्पेसिफिक डाउट्स. ठीक है राजा? जनरल डाउट के लिए लिंक छोड़ दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अब सर एक डाउट था रेशियो एनालिसिस चैप्टर का, बुक है डीके गोयल, लिक्विडिटी रेशियो का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 25. द रेशियो ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इज 1.5:1. और आपको खुद से बता रहा है कि मेरे करंट एसेट 6 लाख है और करंट लायबिलिटी मेरी 4 लाख है. द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो ऑफ 2:1. व्हाट इज द प्रेजेंट करंट रेशियो? करंट रेशियो प्रेजेंटली इज 1.5:1. फ्यूचर में उनका अकाउंटेंट कितना चाहता है? 2:1. अब वो चाह रहा है 2:1. ये करने के लिए वो बोल रहा है कि मैं अपनी कोई ना कोई करंट लायबिलिटी पे कर दूंगा बाय पेइंग ऑफ माय करंट लायबिलिटी. अब मेरे को बात बताओ, अगर मैं सपोज करंट लायबिलिटी पे करता हूं, पेड करना क्या होता है? हवा से पैसे उठा के दिया क्या? नहीं ना. टेक्निकली करंट लायबिलिटी पे करूंगा तो मेरी करंट लायबिलिटी तो कम हो ही जाएगी, और पे कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरा कैश और बैंक बैलेंस भी तो कम होगा यार. तो कहना है इससे मेरे करंट एसेट भी कहीं ना कहीं कम होंगे. यस और नो? करंट लायबिलिटी पे करूंगा तो रोकड़ा जेब से जाएगा ना, और रोकड़ा किसका पार्ट है? करंट एसेट का. तो करंट एसेट भी कम हो जाएगी. ठीक है? तो सर एक काम करते, लेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी टू बी पेड बी एक्स. उसको आप एक्स मान लो. अच्छा जी, चलो. तो अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. फ्यूचर में करंट रेशियो क्या चाहिए मेरे को? 2:1. तो आई कैन राइट इट डायरेक्टली 2 लिखता हूं, 2 लिख सकता हूं डायरेक्टली. 2:1 का मतलब होता है 2. ओके. करंट एसेट मेरे कितने गिवन है? 6 लाख. लेस कोई अमाउंट पे कर दूंगा करंट लायबिलिटी का, और मेरी करंट लायबिलिटी है 4 लाख, उसमें से कुछ पे कर दूंगा. ठीक है राजा? तो इसका फर्दर इक्वेशन क्या बन जाएगा? देयरफॉर ये 4 लाख इस तरह हो जाएगा, 4 × 2 8 लाख माइनस 2x इक्वल्स टू 6 लाख माइनस x. 6 लाख इस तरफ, x उस तरफ, तो ये हो गया 8 लाख माइनस 6 लाख इक्वल्स टू 2x माइनस x. देयरफॉर 2 लाख इक्वल्स टू x. तो कितनी लायबिलिटी पे करूंगा? अगर आप 2 लाख रुपए की लायबिलिटी पे करोगे तो आपका फ्यूचर में रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1. प्रूफ कर लेते हैं. सर करंट रेशियो इक्वल्स टू, करंट एसेट 6 है, 6 में से 2 चले गए तो 4 लाख हो जाएंगे, और यहां पे 4 लाख है, उसमें से भी x 2 चला गया, तो ये हो गया आपका 2:1. ठीक है राजा? क्या यहां तक सबको सॉलिड है? इफ यस कमेंट सेक्शन में बताओ समझा या नहीं समझा. ठीक है राजा? और नहीं भी किया कमेंट तो चलता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द रेशियो ऑफ करंट एसेट. अब ये डीके गोयल का 26 है, 25 और 26 डाउट था. द रेशियो ऑफ करंट एसेट इज ₹3 लाख एंड करंट लायबिलिटी. देखो पहले समझो, रेशियो ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इज 2:1. तो कहना है से माय करंट एसेट इज 2.4 टाइम्स करंट लायबिलिटी. है या ना? ऐसी है ना? मतलब अगर 1 रुपए का करंट लायबिलिटी है तो 2.4 का क्या है? करंट एसेट्स. यस और नो? आपके लिए लिख देता हूं, अगर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है तो 2.4 का क्या है? करंट एसेट. अब सर इसे लिखते कैसे? करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. आपको रेशियो दे दिया 2.4:1, तो बस 2.4:1 मतलब 2.4. आप चाहो तो डिवाइड बाय 1 लिख सकते हो, आप चाहो तो डिवाइड बाय 1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको करंट एसेट गिवन है 3 लाख, यस, और आपको करंट लायबिलिटी गिवन है कि नहीं सर? देयरफॉर करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 3 लाख और 2.4 नीचे आ जाएगा. कहा गया भाई मेरा कैलकुलेटर? वेयर इज माय कैलकुलेटर? मिल गया. हाँ, 3 लाख डिवाइड बाय 2.4,
तो 1,25,000 क्या हो गई है मेरी करंट लायबिलिटी। अच्छा जी, द अकाउंटेंट इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो। फ्यूचर में ये बोल रहा है, फ्यूचर में करंट रेशियो चाहिए इसको 2:1, मतलब 1 रुपए की करंट लायबिलिटी 2 रुपए के करंट एसेट। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी। एक सेकेंड, इधर कुछ एरर है, मैंने कुछ टाइपिंग। बाय एक्वायरिंग सम ऑफ द करंट एसेट ऑन क्रेडिट, जो लाइन है, एक सेकेंड रुको। Calculate the amount of current asset that should be acquired so that current ratio is the level of 2:1। अब वो क्या बोल रहा है कि ना मेरे को 2:1 कैसे लाना है, मैं करंट एसेट कुछ खरीद लूंगा, एक्वायर कर लूंगा, बट कैसे, उधार पे। बट कैसे, उधार पे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं करंट एसेट, लेट्स टेक इन्वेंट्री या स्टॉक बोलो, इन्वेंट्री खरीदूंगा तो मेरी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। यस, अगर मैं करंट एसेट, लेट्स से इन्वेंट्री, करंट एसेट लेट्स से इन्वेंट्री खरीदूंगा तो मेरी इन्वेंट्री बढ़ जाएंगी, इन्वेंट्री बढ़ेंगे तो मेरे करंट एसेट बढ़ेंगे, और मैं उधार में खरीद रहा हूं तो क्रेडिटर्स बढ़ेगा, क्रेडिटर्स बढ़ेगा तो मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। यस और नो? यस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट the current asset to be acquired be x। ठीक है सर, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो फ्यूचर में कितना चाहिए, 2/1, दैट इज 2:1। करंट एसेट आपके 3 लाख है आज, और करंट लायबिलिटी आपकी 1,25,000 की है। अब सपोज मैं करंट एसेट खरीदता हूं तो मेरे करंट एसेट बढ़ जाएंगे, और क्योंकि उधार में खरूंगा तो मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएंगे। एग्जांपल दिया मैंने, इन्वेंट्री गुड्स परचेस किया है उधार में, तो मेरे गुड्स मतलब इन्वेंट्री बढ़ी और मेरे क्रेडिटर्स भी बढ़े, तो ऑटोमेटिकली दोनों बढ़ गए। ठीक है राजा? ओके सर, तो ये हो गया आपका 2.5 लाख, 2.5 लाख प्लस 2x इक्वल्स टू 3 लाख माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स। अब ये 2.5 लाख इस तरफ, x इस तरफ, तो 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 लाख माइनस 2.5 लाख। ठीक है, तो अब आपका x इक्वल्स टू कितना आया, 50,000। अब अगर आप 50,000 के एसेट खरीदोगे तो आपका करंट रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। चेक कर लेते हैं करंट रेशियो। करंट एसेट अभी 3 लाख, प्लस मैंने 50,000 के और खरीदा, अपॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, 1,25,000, तो करंट लायबिलिटी आपकी 50,000 से बढ़ जाएगी। ये हो गया 3.5 लाख डिवाइड बाय 1,75,000, दैट इज 2:1। ठीक है राजा, क्या यहां तक सबको सॉलिड है, पक्का? कैलकुलेटर गिर गया रे बाबा। भाई यही तो है हमारा कैलकुलेशन की जिंदगी। ठीक है राजा, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब एनसीईआरटी का सेल्फ सॉल्विंग का कैश फ्लो का स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ओके, इसमें देयर वाज अ स्टूडेंट जिससे कैलकुलेशन में डाउट था कि ऑपरेटिंग का कैसे आया था। एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिखा हुआ है कैश फ्लो कितना है, इनफ्लो है कि आउटफ्लो बताया नहीं, और उसमें फाइनेंसिंग का भी गलत था आंसर में। ठीक है राजा, तो अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फॉर द स्टूडेंट, तो जिनको डाउट होगा उनका क्लैरिफाई भी हो जाएगा एंड चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। ठीक है, ओके सर। सबसे पहले हाउ आई अप्रोच द क्वेश्चन, सबसे पहले मैं देखता हूं एडजस्टमेंट क्या है। अच्छा, एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन में। ठीक है, कितना एडजस्टमेंट है, 32,000। तो डेप्रीसिएशन क्या है, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, तो मैं उसका एडजस्टमेंट दूंगा। ओके, एक ही एडजस्टमेंट था सर। यहां पे नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 है। अच्छा जी, चलो नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है सर, 1 लाख रुपए से प्लस हो रहा है, फाइनेंसिंग में प्लस।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कितने से प्लस हो रहा है? 60,000 से, तो फाइनेंसिंग में 60,000 भी प्लस। फिर सर नोट नंबर 2 गिवन है, देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे कर रहा है वो, क्लियर। साल के स्टार्टिंग के पहले प्रॉफिट कितना था? 28। करंट ईयर में 16 कमाया, 4,000 का डिविडेंड दिया, तो कितना आ गया? 40। ठीक है, मेरे को कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर पॉइंट नंबर बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, and cash flow from financing activity। ठीक है, चलो चालू करते हैं। ए में पहला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसके लिए मैं हमेशा वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूं। ठीक है, तो चलो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कैलकुलेशन, सबसे पहले मेरे लिए आ जाएगा सरप्लस। अब सरप्लस कितना है? एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। ये आपको देखो, मैं सरप्लस कैसे देखता हूं? मैं ओपनिंग देखता हूं और मैं क्लोजिंग देखता हूं। तो मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग कितने का फर्क है? 12,000 का। बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर बढ़ रहा है। तो मेरा करंट ईयर का सरप्लस हो गया है 12,000 रुपए। अब उसमें डिटेल गिवन है, इंटरिम डिविडेंड माइनस हुआ है। अब प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस हुआ है, बट यहां पे कैलकुलेशन में इंटरिम डिविडेंड क्या करता हूं? ऐड। यहां पे ऐड, फाइनेंसिंग में माइनस, क्योंकि पे करूंगा ना बेटा, पैसा जा रहा है। फाइनेंसिंग में 4,000 क्या हो जाएगा? माइनस। ब्रैकेट मतलब मेरे लिए होता है माइनस। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सरप्लस का हिसाब किताब। अच्छा, अब सर टैक्स वैक्स कुछ है क्या? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में तो नहीं था। यहां गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ब्रैकेट में गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये आपके लिए बना रहा हूं, आपने एग्जाम में नहीं भी बनाया तो चलेगा। सर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग हमेशा ऑन द क्रेडिट 4,000 और क्लोजिंग ऑन द अपोजिट साइड। अब और कुछ गिवन नहीं है तो मैं मानूंगा मैंने करंट ईयर में 4,000 पे किया, तो मेरा टैक्स पेड कितना है? 4,000, और करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन कितना है? 12,000। तो यहां पे आ जाएगा ऐड करंट ईयर टैक्स प्रोविजन, कितना? 12,000 रुपए। तो अब कितना हो गया? 12 12 24, 28,000 रुपए, और कुछ है नहीं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना आ गया है? 28,000 रुपए। ठीक है, अब और क्या? सर ऐड कर दीजिए नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन है। करंट ईयर का डेप्रीसिएशन 32,000। ठीक है राजा, नॉन कैश एक्सपेंस एडजस्टमेंट में गिवन था 32,000। ठीक है, चलो बैलेंस शीट पढ़ते हैं। सर शेयर कैपिटल में नोट है आपका प्रेफरेंस शेयर भी बढ़ रहा है, इक्विटी बढ़ रहा है। इक्विटी 1 लाख से, प्रेफरेंस 60,000 से। अच्छा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना? 1 लाख। और इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? 60,000। ओके डन है। तो प्रेफरेंस इक्विटी हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी हो गया हिसाब किताब, डन है। अब ट्रेड पेएबल,
ट्रेड पेबल किसका पार्ट है सर? ये तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आता है। अच्छा जी, चलो तो ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं। और कुछ है क्या सर? और कुछ तो है नहीं। एड वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है सर। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल बढ़ रहे ही घट रहे सर? ट्रेड पेबल आपके 56 के 1,56,000 हो रहे, 1 लाख से बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ओके आगे। अब ट्रेड पेबल के बाद करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन था, उसका मैंने कर दिया है सर। फिक्स एसेट 2 लाख का 3,64,000 हो गया। क्या क्या डेप्रिसिएशन गिवन था क्या? हाँ, जब भी डेप्रिसिएशन गिवन रहे ना, चुपचाप से अकाउंट बना लेना, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। बस यही आप गड़बड़ी करते हो। एडजस्टमेंट से लिंक कुछ गिवन है, अकाउंट बना लेना। ओपनिंग है 2 लाख रुपए, एसेट है इसलिए डेबिट। क्लोजिंग है 3,64,000। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट का वैल्यू कम होगा कि बढ़ेगा? सर करंट ईयर के डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट का वैल्यू तो कम होता है ना। कितने का डेप्रिसिएशन है? 32,000। ओके, अब सर डिफरेंस कितना है? ये हो गया 364, 396। तो इधर भी क्या हो जाएगा? 3,96,000। ऑलरेडी कितना है? 2 लाख। तो बाकी का क्या कहलाएगा? बैंक। बैंक क्यों? आपने परचेज किया है एसेट 1,96,000 का, आपने और एसेट खरीदे हैं। अच्छा जी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 1 लाख, 2 लाख थे, 1,96,000 के खरीदा, उसके बाद ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा तो 32,000 का डेप्रिसिएशन था, तो आपका क्लोजिंग आ गया 364। वापस रिपीट कर रहा हूं, 2 लाख ओपनिंग थे, 196 खरीदा, तो आपके पास 396 के एसेट हो गए, 32,000 का डेप्रिसिएशन, तो 364 क्लोजिंग बच गया। 1,96,000 परचेज है, मतलब पैसा आ रहा कि जा रहा नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद फिक्स एसेट तो हो गए। अब इन्वेंट्री बढ़ रही घट रही? सर बढ़ रही है 1 लाख से। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे घट रहे? बढ़ रहे हैं 60,000 से। ओके सर, करंट एसेट का बढ़ना मतलब कैश का कम होना। बेटा एक ना वीडियो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो आप देख लेना, आपकी जिंदगी सॉलिड हो जाएगी। अब उसमें एक लाइन है, मैंने कहा है कि वो चीज सिर्फ डिबेंचर्स पे अप्लाई होगी, बट वो सेम अप्लाई हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर्स पर भी। मैंने उस वक्त इन द फ्लो गलत कुछ बोल दिया था, सो मैंने नीचे नोट भी डलवा दिया था, वहां एक अमेंडमेंट था, मेरे एंड से मैं बोलना भूल गया था। परफेक्ट, मैंने एनफोर्स कर दिया सिर्फ डिबेंचर्स पे आएगा, जबकि वो प्रेफरेंस शेयर्स पे भी आता है। तो नीचे नोट पे भी डाला हुआ है, वो लेक्चर जाके देखना, आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। लेस वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, पहला इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स और इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री कितने से बढ़ी है? 1 लाख से। ट्रेड रिसीवेबल 60,000 से। ये 1 लाख से बढ़ी है, ये 60,000 से बढ़ी है, और आगे 8,000 का प्रीपेड एक्सपेंस कितना हुआ है आपका? 16। तो 8,000 से ये बढ़ा है। ओके, तो टोटल कितने का लेस होगा? 1,68,000। ठीक है, एंड आखिर में लेस, भूल मत जाना, यह बहुत बार आप भूल जाते हो, लेस इनकम टैक्स पेड। कितना पेड है इनकम टैक्स? 4,000। चलो 28,000 प्लस 32,000 प्लस 1 लाख, माइनस है, ये दोनों लेस है, माइनस 1,68,000 एंड माइनस 4,000। तो आपका आउटफ्लो ऑफ कैश है, ऑपरेटिंग में 12,000 नेगेटिव है,
इन्वेस्टिंग में 1,96,000 नेगेटिव है, फाइनेंसिंग में 1,56,000 पॉजिटिव है। ठीक है, चलो अब यहीं पे कर लेते। सर ऑपरेटिंग में नेगेटिव है 12,000, इन्वेस्टिंग में भी नेगेटिव है, इन्वेस्टिंग में नेगेटिव है 1,96,000, फाइनेंसिंग में पॉजिटिव है 1,56,000। तो 12,000 नेगेटिव, 1,96,000 नेगेटिव, तो टोटल 2,08,000 नेगेटिव हो गया और 1,56,000 पॉजिटिव, तो 52,000 नेगेटिव। ठीक है, 52,000 नेगेटिव, एड ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 80,000। तो 52,000 नेगेटिव और ओपनिंग का 80,000 पॉजिटिव, तो नेट आपका क्लोजिंग बैलेंस आया 28,000 पॉजिटिव। ठीक है, तो सर मेरा ओपनिंग बैलेंस है 80,000 और मेरा क्लोजिंग है 28,000। ठीक है, क्या यहां तक सबको सॉलिड है? सबको सॉलिड है राजा? पक्का? अब देखो बेटा, कुछ जनरल डाउट्स थे कि बच्चों ने पूछा कि सर ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा, डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या रहता है, कंसेप्ट मैपिंग एक लेक्चर है, आप ये देखोगे इट विल एवरीथिंग बी सॉर्टेड। और कंसेप्ट मैपिंग के से बहुत सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं फॉर योर क्विक रिवीजन फॉर योर कंसेप्ट्स। एंड मैराथन इज बैच इज कमिंग, मैराथन बैच भी आएगी आपके पेपर के पहले। ठीक है राजा? सो आपके जो भी जनरल डाउट्स थे उसके लिंक में, उसके पूरे के पूरे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है राजा? सो होप सो आप वहां जाके देखते हो। ये 46 मिनट्स का लेक्चर है, इसमें आपका पूरा कैश फ्लो कवर हो रहा है, दैट इज कमिंग फॉर 6 to 8 मार्क्स। ठीक है, अब मेरे को नहीं लगता है कि ये खोटा सौदा है 46 मिनट्स वॉच करना, और आप लोग तो 1.5 में देखते हो। ठीक है, चलो, तो जो स्पेसिफिक डाउट्स थे बेटा मैंने पूरे के पूरे कवर कर लिए हैं। ठीक है राजा? स्पेसिफिक डाउट्स आपने भेजे कम थे, जो भी जनरल डाउट्स थे उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। ठीक है राजा? दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, या बाय, टेक केयर, दिस इज सीरियस माय फास्ट। क्या बोल रहे हो सर? वापस से बोलो। That's all for the day guys, here bye, take care, this is अरे वापस से बोलो, मजाक मस्ती कर रहे हो। This is Sirish Arora signing off।